आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन आखिरकार यह कितना नीच है। पुरानी महिला फिर से प्रकट हुई। देखो बेटूचका, अगर मैं हर रुपये पर 10 कोपेक प्रति माह लेती हूं तो मुझे 1.5 रुपये पर 15 कोपेक मिलना चाहिए, ब्याज पहले से चुकता होने के कारण। फिर जैसा कि तुम मुझे पहले ही उधार दिए गए 2 रुपये की वापसी के लिए एक और महीना इंतजार करने को कह रहे हो, तुम्हें मुझे 20 कोपेक और देना है, जिससे कुल मिलाकर 35 कोपेक हो जाते हैं। युवक ने पुरानी महिला को देखा और जल्दबाजी में बाहर जाने का कोई संकेत नहीं दिया। वह कुछ और कहने या करने के लिए चिंतित नजर आ रहा था, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि क्या कहे। शायद मैं तुम्हारे लिए जल्द ही कुछ और लाऊं, अलोना इवानोवना। एक बहुत प्यारा सिगार केस, एक चांदी का, जब मैं इसे अपने दोस्त से वापस ले लूंगा जिसे मैंने उधार दिया था। ठीक है, हम तब इसके बारे में बात कर सकते हैं बेटूचका। अलविदा। तुम हमेशा अकेली रहती हो। क्या तुम्हारी बहन कभी तुम्हारे साथ नहीं होती? तुम्हें मेरी बहन से क्या लेना देना है बेटूचका? कुछ नहीं, मुझे पूछने का कोई कारण नहीं था। तुम ठीक है, अलविदा अलोना इवानोवना। रास्कोल्निकोव अव्यक्त मानसिक स्थिति में बाहर निकला। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, वह कभी कभी रुकता, जैसे तीव्र भावनाओं से अभिभूत हो गया हो। जब वह आखिरकार सड़क पर आया तो उसने खुद से कहा, यह सब कितना घिनौना है। क्या मैं कभी नहीं, यह बेतुका है, हास्यास्पद। उसने मानसिक रूप से जोड़ा। ऐसा भयानक विचार मेरे दिमाग में कैसे आ सकता था? क्या मैं ऐसी नीचता करने के लायक हो सकता हूं? यह घृणास्पद, नीच, नफरत करने योग्य है। और फिर भी एक पूरा महीना। हालांकि शब्दों और आक्षेपों से वह पूरी तरह से अपनी बेचैनी को व्यक्त नहीं कर सका। जो घृणा की भावना उसने पुराने महिला के घर जाते समय महसूस की थी, वह अब इतनी तीव्र हो गई थी कि वह इस यातना से बचने का कोई तरीका ढूंढने की इच्छा महसूस कर रहा था। वह फुटपाथ पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था, जैसे एक नशेड़ी आदमी जिनसे टकराता जा रहा था। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे एक शराब की दुकान पास ही दिखाई दी। कदमों से फुटपाथ से नीचे उतरा और रास्कोल्निकोव ने देखा कि उस समय 2 नशेड़ी बाहर आ रहे थे, एक दूसरे पर झुकते हुए और अपशब्दों का आदान प्रदान करते हुए। युवा आदमी ने कुछ पल रुकने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरने का फैसला किया। उसने पहले कभी ऐसी जगह में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे और तीव्र प्यास भी महसूस हो रही थी। उसे कुछ बियर की तलब थी, क्योंकि उसने अपनी कमजोरी का कारण खाली पेट को ठहराया था। एक गंदे और अंधेरे कोने में बैठकर एक गंदे छोटे टेबल के सामने उसने बियर मंगवाई और एक गिलास जल्दी जल्दी पी लिया। वह तुरंत राहत महसूस करने लगा और उसका मस्तिष्क साफ होने लगा। मैंने कितना मूर्खतापूर्ण काम किया, उसने खुद से कहा। वास्तव में मुझे चिंता करने जैसा कुछ नहीं था, यह केवल शारीरिक था। एक गिलास बियर और एक बिस्किट का टुकड़ा, बस इतना ही था जो मेरी मानसिक स्थिति को ठीक करने और मेरे विचारों को स्पष्ट करने के लिए जरूरी था। कितना तुच्छ है यह सब। फिर भी इस तिरस्कारपूर्ण निष्कर्ष के बावजूद उसका चेहरा ऐसे चमका जैसे उसे अचानक एक भयंकर बोझ से राहत मिल गई हो, और उसने कमरे में इधर उधर एक मिलनसार नजर डाली। साथ ही उसे एक उलझन सी थी कि इस क्षणिक खुशी में कुछ कृत्रिम सा है। उस समय वहां केवल कुछ ही लोग बचे थे। 5 संगीतकारों का एक समूह जो पहले से ही शराबी थे, वह भी वहां आकर बैठ गया। जब वे चले गए तो जगह बहुत शांति हो गई थी, क्योंकि केवल 3 लोग रह गए थे। एक आदमी जो आंशिक रूप से नशे में था और एक छोटे व्यापारी जैसा लग रहा था, अपनी बियर की बोतल के साथ बैठा था। उसके पास एक लंबा मोटा आदमी था जिसके सफेद बाल थे और एक बड़ी कोट में लिपटा हुआ था। वह पूरी तरह से नशे में बेंच पर झपक रहा था। कभी कभी वह जाग जाता, उंगलियां चटकता, हाथ फैला देता और अपनी छाती को थपथपाता, हालांकि बेंच से उठे बिना। ये हरकतें एक बेवकूफी भरे गाने के साथ हो रही थीं, जिसके शब्द वह व्यर्थ प्रयास कर रहा था याद करने के लिए। 1 साल तक मैंने अपनी पत्नी को दुलार किया। पूरा 1 साल मैंने अपनी पत्नी को दुलार किया। पोदियचेस्काया में वहां मैंने फिर से पाया, लेकिन कोई नहीं गा रहा था। उसके साथी ने भी उसकी संगीत की कोशिशों को चुपचाप और असंतोष के साथ लिया। तीसरा आदमी एक सेवानिवृत्त अधिकारी जैसा लग रहा था। वह अकेला बैठा था, समय समय पर अपने गिलास को होठों तक ले जाकर चारों ओर देखता। वह भी काफी बेचैन नजर आ रहा था।